अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सारे खैर खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टूथ एक, दांत का दर्द। दांत का जो दर्द है इसके काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हाइपरटेंशन के पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, उन्होंने बोला कि हमें जब सेंसिटिविटी होती है, ठंडा गर्म लगता है, तो हम जो पेन किलर है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे हमें पेट का प्रॉब्लम हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं। क्या इसका होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट है और इसके पीछे क्या कॉजेज होती हैं, हम कैसे अपने दांतों की केयर कर सकते हैं? चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। हम आपको बताऊंगी कि होम्योपैथिक में क्या है इसका ट्रीटमेंट। जी हाँ, वीडियो में सबसे पहले बताती हूँ जो दांत दर्द होता है वो क्यों होता है। इसके पीछे बहुत सी रीजंस होती हैं। कुछ रीजंस ऐसी होती हैं कि अगर आप बहुत सी मेडिकेशन ले रहे हो, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, डायबिटिक पेशेंट हो, देन भी आपके दांतों पे इसका असर होता है। या आप अस्थमेटिक पेशेंट हो, दमे के पेशेंट हो, आप जो है न्यूबिलाइजर का इस्तेमाल करते हो, उसके बाद इनहेलर का इस्तेमाल करते हो, तो उससे भी दांतों के मसाइल पैदा होते हैं और कुछ लोगों में दांत जो होते हैं खुद बहुत गिर जाते हैं। अगर आप में विटामिन डी की कमी है, मल्टीविटामिन की कमी है, आपकी न्यूट्रिशन सही नहीं है, देन जो है वो दांत गिर भी सकते हैं और दांतों के मसाइल हो सकते हैं। ठंडा गर्म लगाना, दांतों का हिलना और यानी कि दांतों में इन्फ्लेमेशन होना, दर्द होना, सूजन का हो जाना। ठीक है। और इसके अलावा ये है कि उसी तरीके से आप दांतों की हिफाजत नहीं करते हो, हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हो। ये हो गई आम कोजेस। जो स्पेशल कोजेस में क्या होता है, अगर हमारे दांत के नीचे नर्व्स होती हैं और जो जब दांत में पेन होता है, पेन क्यों होता है, दांत में अगर मसूड़े जो गम्स होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाए या रूट कनाल में किसी किस्म का प्रॉब्लम हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, वहां पे पस या पीप पड़ जाए, और देन क्या होता है, हमारे दांतों में दर्द शुरू हो जाती है। और अगर आपके किसी एक दांत में दर्द होगी तो दर्द इतनी शिद्दत से होगी, कुछ लोग उसकी शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, पूरे जबड़े में दर्द आ सकती है, पूरे आपको हेडेक में दर्द होगा। और समटाइम्स कितना दर्द होता है कि जो इंसान होता है वो कोई काम नहीं कर सकता, ना लेट सकता है, ना बैठ सकता है, उसको जो रोशनी होती है वो भी अच्छी नहीं लगती, यानी कि वो हर लिहाज से बेचैन हो जाता है। तो इसके पीछे यही है, इन्फ्लेमेशन होना, सूजन होना या रूट कनाल का कोई प्रॉब्लम होना। ऐसे किस्म की प्रॉब्लम है तो अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएं, दांतों का अच्छी तरह मुआयना कराएं और वो आपकी दांतों की एक्सरे लेगा और पता चलेगा कि रूट कनाल का प्रॉब्लम है तो वो इसको सही करेगा, सर्जरी। लेकिन अगर आप कोई सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है और कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्ट में आपको सेंसिटिविटी है, गर्म ठंडा लगता है, कोई मेडिकेशन लेते हो, अचानक मौसम ऊपर नीचे होता है, वेदर चेंज होता है, तो देन क्या है, इसके लिए होम्योपैथिक में काफी अच्छी मेडिसिन है। तो एज यूजुअल अगर आप न्यू हैं तो जाए मेरा चैनल डॉक्टर तैयबा जी का विजिट करें, सब्सक्राइब कर दें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। हेल्थ से रिलेटेड, हेयर फेशियल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे जाके कमेंट्स में लिखें, नेक्स्ट वीडियोस पे बना दी जाएगी। तो जी, अगर आपको ये जो तमाम प्रॉब्लम है एक्यूट स्टेजेस में, आप R35 जो है, R ड्रॉप 35 के वो घर में रखें। अगर आपको सेंसिटिविटी है, गर्म ठंडा लगता है, आपके दांतों में गम्स में स्वेलिंग हो जाती है, तो इस किस्म के लिए आपने R35 के जो बड़े हैं वो क्या करें, 1/4 कप पानी का लें, उसमें R35 के 5 to 10 ड्रॉप्स डालें और दिन में 3 दफा लें। ठीक है। और इससे क्या होगा, आपके जितने भी दांतों के मसाइल हैं, मसूड़ों में स्वेलिंग आ रही है, आपके जो गम है वो सूजे हुए हैं, किसी किस्म की मुंह से स्मेल आ रही है, किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इससे हल हो जाएगी। अगर आपको इससे अफाका हो रहा है तो यही जो R35 के जो ड्रॉप हैं वो आप 3 से 4 माह जारी रख सकते हैं। जो R35 के ड्रॉप्स हैं वो क्या करते हैं, अगर एक्यूट स्टेज में आपके गम्स में, मसूड़ों में स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है और आपके मसूड़ों में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है, गर्म ठंडा लग रहे हैं, आपको गर्म खाने से दर्द होता है, या कई लोग ऐसे होते हैं ठंडा खाने से उनको दर्द शुरू हो जाती है, और इस किस्म के लोग भी होते हैं जो कि गर्म खाते हैं तो उनको रिलीफ होती है, इन सब की क्योर करेगी R35। अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जिनके दांत निकले हैं, उनको सर में दर्द होता है, वो चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा करते हैं, रोते रहते हैं, कुछ नहीं खाते, उनके मुंह से लाल बहती है, देन आप उनको 1 टेबल स्पून में R35 के 2 ड्रॉप्स दे सकते हैं। जो बच्चे जिनके दांत डिले होते हैं ये उनके लिए भी काफी मौसर है। बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चों हैं उनके लिए 2 ड्रॉप्स, जो बड़े हैं उनके लिए 5 to 10 ड्रॉप्स, और जो 5 साल से ज्यादा, 5 साल के करीब हैं उनके लिए आपने 5 ड्रॉप्स देने हैं उनको, बच्चों को। ठीक है। आप उसका कुछ अर्सा इस्तेमाल करेंगे तो काफी अच्छा रिलीफ होगा। और एक साथ साथ एक ऐसा होममेड आपको मैं मेडिसिन बता रही हूँ होम्योपैथी की, जिसके आपने गरारे या गार्गल करने हैं। इससे तो आपको मैजिकली, जादू
जादू के तौर पे आपको असर होगा। और ये तो आपको किसी किस्म की कोई पेन किलर खानी नहीं पड़ेगी, आपको किसी किस्म की कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं रहेगी। वो क्या है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल है प्लेंटिगो। प्लेंटिगो को आपने क्यू में लेके आना है, प्लेंटिगो को क्यू में लेके आए। और ये वायरल फंक्शन के लिए होते हैं। आपको दांतों में स्वेलिंग हो गई है, शदीद किस्म की दर्द हो रही है, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द है, तो ये उनको फौरी तौर पे कंट्रोल करती है। और नंबर 2 पे है क्रियाजोटम। अगर आपकी रूट्स जो हैं गल गई हैं, उनमें इन्फेक्शन हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, आपके मुंह से स्मेल आती है, और इसके अलावा आपके जो दांत हैं वो वक्त से पहले गल सड़ गए हैं, तो उनके लिए है क्रियाजोटम। क्रियाजोटम क्यों में लेके आनी है। और नंबर 3 है बेलाडोना। अगर आपके मसूड़ों में इन्फ्लामेशन है, आपके मसूड़ों में सूजन है, आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है, आप ठंडा या गर्म नहीं ले सकते, फौरी तौर पे आपको दर्द शुरू हो जाता है, तो उसके लिए काफी मौसर मेडिसिन है, वो है जी बेलाडोना। उसको भी आपने क्यों या मदर टिंचर में लेके आना है। जो लास्ट में है कैलेंडुला। कैलेंडुला जो होती है वो पुराने से पुराने जख्मों के लिए है, उनको हील करती है। अगर किसी किस्म का कोई जख्म हो जाए, ऐसे जख्म जो कि जल्दी भरते नहीं है, बेड सोर हो जाए, किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाए, किसी किस्म का वायरल फंक्शन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, उसके लिए कैलेंडुला बेस्ट है। कैलेंडुला को भी आपने मदर टिंचर में लेके आना है। इन चारों मेडिसिन को जिसमें प्लेंटिगो है, नंबर 2 पे क्रियाजोटम है, नंबर 3 पे बेलाडोना है, नंबर 4 पे कैलेंडुला है। चारों मेडिसिन को आपने क्योंकि मदर टिंचर फॉर्म में लेके आना है। बराबर आपने इनको क्वांटिटी में एक ही बोतल में डाल देना है, अच्छी तरह शेक कर लेना है। ये आपकी बन के जी गार्गल गरारा करने वाले जो है होममेड आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन बन गई। आपने इसको यूज कैसे करना है, आपने 1/4 कप ल्यूक वार्म वाटर का लेना है, 1/4 कप आपने पानी का लेना है। जो पानी है ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो, उसमें आपने इसके 20 से 25 ड्रॉप्स डालने हैं। ठीक है, डालने के बाद आपने इसके सिर्फ गार्गल करने हैं, यानी कि गरारे करने हैं। आपने इस कॉम्बिनेशन को पीना नहीं है, आपने इसके गार्गल गरारे करने हैं। और आप इसको चंद सेकंड के लिए अपने मुंह में रख भी सकते हो। आपके जितने भी मुंह के वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, वो खत्म हो जाएगी। और आप इसको अगर दिन में 3 से 4 मरतबा रिपीट करेंगे तो क्रोनिक स्टेज में आपको फौरी तौर पे मैजिकली काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा। पेन मुकम्मल खत्म हो जाएगी, स्वेलिंग खत्म हो जाएगी, इन्फ्लामेशन खत्म हो जाएगी। जो आपकी हाइपर सेंसिटिविटी है ठंडे गर्म की, वो भी सही हो जाएगी। लेकिन उसके बाद आप एक दफा डेंटिस्ट के पास जाएं जो हाइजेनिकली हो, और वो आपके सारे दांतों का एग्जामिनेशन करे। रूट कनाल का कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी रूट कनाल को फिलिंग करेगा। कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है जिनके लिए सर्जरी करना जरूरी होती है, जैसे कि रूट कनाल का प्रॉब्लम हो गया, तो उसके बाद भी अगर आप रूट कनाल कवर करवा के आते हो, कोई क्राउन कनाल लगवा के आते हो, फिर उसके बाद भी आप इस कॉम्बिनेशन को घर में रखें। इसको दिन में एक दफा जरूर इसके गार्गल या गरारे करें। फिर कभी भी आपको टीथ से दांतों से मुतल्लिक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई फंक्शन नहीं होगा। आपकी दांत जो है फॉर एवर ग्रीन जो है ठीक ठाक रहेंगे। ठीक है, अगर आप न्यू हैं तो जाएं, चैनल का विजिट कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो में किसी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।